2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए और प्रदेश में विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतारनी शुरू कर दी। शहर से लेकर गांव तक सभी क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आज हम आपको दिखाते हैं सीएम योगी के एक महीने के सौगातों के आंकड़े। देखिए। योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर 1। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य वाला प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊंची छलांग। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य। क्राइम कंट्रोल करने में नंबर 1 प्रदेश। 2017 के बाद से प्रदेश ने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी कई मामलों में नंबर 1 राज्य बना। इसके पीछे सीएम योगी की दूरदर्शिता और काम करने की क्षमता है, जिससे प्रदेश को सैकड़ों नई परियोजनाओं की सौगात मिली। अगर सिर्फ जून महीने की बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सीएम योगी ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया और 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। सुशासन और विकास के एजेंडे के प्रतीक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह में भी आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के दौरे किए और वहां पहुंचकर 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी वहां की जनता को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, अयोध्या, सोनभद्र, प्रतापगढ़ समेत तमाम जनपदों के दौरे कर वहां पर तमाम योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने सिर्फ जून महीने में ही प्रतापगढ़, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, अंबेडकर नगर, अयोध्या, नोएडा, मथुरा, काशी और प्रयागराज का दौरा कर विकास यात्रा को गति दी। सीएम योगी सिर्फ जून महीने में 9 से ज्यादा जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आए। साथ ही पूर्वांचल और अवध के लोगों के साथ संवाद भी किया। इसी जून महीने में सीएम योगी ने मथुरा को 80 परियोजनाओं की सौगात दी। जाम से निजात दिलाने के लिए नोएडा को परथला ब्रिज का तोहफा दिया। सोनभद्र को 217 परियोजनाओं की सौगात दी। अंबेडकर नगर को विकास की परियोजनाएं दी। प्रतापगढ़ को करोड़ों की सौगात से नवाजा। देवरिया को केंद्र की मदद से रफ्तार से जोड़ा। गोरखपुर में विकास की नई परियोजनाएं दी। अयोध्या में विकास कार्य की समीक्षा की और इसके साथ ही छोटे उद्यमियों को लोन भी दिया। प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं। जून के महीने में जहां गर्मी से हाल बेहाल था, वहीं सीएम योगी अपने दौरे के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों को विकास से जोड़ रहे थे। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, 24 घंटे में 20 घंटे जनता के कामों में मुख्यमंत्री लिप्त रहते और जून की इस गर्मी में जहां टेम्परेचर 44-45 डिग्री था, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को मथ दिया, विकास की योजनाएं चलाई, सुशासन पे जोर रखा। ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के देहावसान पर भी नहीं गए, क्योंकि उस समय कोरोना जैसा पीरियड चल रहा था, उस आपातकाल में वो जनता के बीच में रहे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच में, जनता के सरोकारों से, जनता की चीजों से मतलब रखता है और मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की योजनाओं का साकार होना ये विकास की तरफ आकर्षित करता और आप हमारी सरकारें विकास को महत्व देती है, सुशासन को, उसका जीता जाता उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी। इन जिलों के अलावा सीएम योगी ने अयोध्या, मथुरा और काशी का भी दौरा किया, जहां पहले से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ आधी रात को सड़कों पर निकले। यहां वो गुप्तार घाट और रामपथ गए। सूर्यकुंड में सीएम ने लेजर शो भी देखा। वहीं धार्मिक कार्य में आगे रहने वाले सीएम योगी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करते नजर आए, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उसके बाद काशी में सीएम योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जून के आखिर में सीएम योगी का प्रयागराज दौरा ऐतिहासिक था, जहां माफिया अतीक के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए बने घर का गृह प्रवेश कराया। सीएम योगी ने प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान पर 76 फ्लैट मालिकों को चाबी सौंपकर देश में नया कीर्तिमान बनाया। प्रयागराज में माफिया की जमीन पर गरीबों को घर देने की योजना देश की पहली योजना है। जाहिर है सिर्फ जून महीने में
प्रदेश को मिले सौगात के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या है। जहां मथुरा यानी कि कृष्ण कन्हैया की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ के विकास को लेकर परियोजनाओं की तमाम शुरुआत की। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और वहां पहुंचकर जनता को सौगातें भी दे रहे हैं। कैमरामैन सारद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती है। 2024 के चुनावों से पहले अपना दल के दोनों धड़े इस मौके को वोटर्स के संवाद के बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल के न्योते पर अमित शाह, सीएम योगी समेत एनडीए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर दोनों बेटियों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ने अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी की, जिस पर अब सियासत भारी है। दोनों गुटों के कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि घर की लड़ाई से इस बार यूपी में 24 की चढ़ाई होने वाली है। अपना दल एस के मेहमानों की बात करें तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अपना दल के मेहमानों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुलाया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे और अपना दल के संस्थापक थे। आज अपना दल अपना जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य कई महत्वपूर्ण लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एनडीए का एक मजबूत घटक है अपना दल और वो केंद्र की सरकार में भी हमारा साझीदार है और प्रदेश की सरकार में भी हमारा साझीदार है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने घटक दल जो साथ में एनडीए का हिस्सा है उन सभी का साथ समान व्यवहार करती है, उनका सम्मान करती है और उनके कार्यक्रमों में आमंत्रणों पे विधिवत भाग लेती है। उसी क्रम में कल के कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। यानी कार्यक्रम भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का हो, लेकिन इसी बहाने एनडीए और पीडीए आमने सामने होंगे और इसी कार्यक्रम के बाद विपक्षी पार्टियां यूपी में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान कर सकती हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है